बाराबंकी के विकासखंड हरक क्षेत्र की ग्राम पंचायत दौलतपुर लंबे समय से केला और टमाटर की उन्नत खेती के लिए जानी जाती है। इसी गांव का किसान कृष्णपाल सिंह वर्मा ने इस वर्ष केले के बेहतरीन खेती कर नई मिसाल पेश की है। कृष्णपाल सिंह वर्मा की फसल इतनी बेहतर रही कि क्षेत्र के प्रगतिशील एवं पद्मश्री सम्मानित किसान रामचंद्र वर्मा स्वयं उनके खेत पहुंचे। फसल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने किसान की मेहनत, लगन और वैज्ञानिक तरीके से की गई खेती की सराहना की। रामचंद्र वर्मा देश विदेश में अपनी आधुनिक खेती के लिए प्रसिद्ध है। उनके खेतों पर हर वर्ष वैज्ञानिक कृषि अधिकारी और हजारों किसान प्रशिक्षण लेने तथा नई तकनीकी की जानकारी प्राप्त करने आते हैं। ऐसे में उनका किसी किसान की खेती की खुलकर प्रशंसा करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कृष्णपाल सिंह वर्मा ने बताया है कि केले की खेती में समय का विशेष महत्व होता है। उनके अनुसार जुलाई की शुरुआत से लेकर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में केले के पौधे खेत में लगा देना चाहिए। पौधे से पौध की दूरी लगभग 6.5 फीट रखनी चाहिए। इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिले और उत्पादन बेहतर हो। उन्होंने बताया कि उनकी फसल में एक केले के गौस गुच्छे का वजन लगभग 65 से 70 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, जो अच्छी देखभाल और वैज्ञानिक खेती का परिणाम है। लागत और मुनाफे की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 1 बीघा केले की खेती में लगभग 40,000 रुपए का खर्च आता है। यदि बाजार में फसल का अच्छा भाव मिल जाए तो लागत निकालने के बाद लगभग 60,000 रुपए प्रति बीघा तक का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कृष्णपाल सिंह वर्मा की सफलता यह साबित करती है कि यदि किसान आधुनिक तकनीकी सही समय पर रोपाई और वैज्ञानिक तरीके अपनाए तो खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र के अन्य किसानों की प्रेरणा ले रहे हैं और केले की उन्नति खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ताकि किसान कृष्णपाल सिंह वर्मा की यह सफलता न केवल क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा है, बल्कि ये भी दिखाई दी है कि मेहनत, सही तकनीकी और समय पर खेती करने से बेहतर उत्पादन और अच्छी आमदनी दोनों हासिल की जा सकती है। इस समय हम मौजूद है बाराबंकी जनपद के ग्राम पंचायत दौलतपुर, जहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में केला और टमाटर की खेती की जाती है। बाराबंकी जनपद से ही लगभग पूरे देश विदेश तक के केला के जो नाम रोशन किया है दौलतपुर में, और उसी ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। और इसी ग्राम पंचायत में प्रगतिशील किसान पद्मश्री रामचंद्र वर्मा जी के गांव में एक किसान मौजूद हैं जिनका केला की खेती इस बार सबसे अच्छी हुई है। और इसी संबंध में विशेष जानकारी हम उन किसान से ही मिलेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने केले की खेती की और कि किसान किस प्रकार से अच्छे मुनाफा केला की खेती करके कमाया जा सकता है। इस संबंध में हमारे साथ में कृष्णपाल वर्मा जी हैं, यहाँ के किसान हैं, और इनसे हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने केले की खेती की और लगभग कितने दिनों से कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम हमारा कृष्णपाल सिंह है। लगभग कितने दिनों से आप केला की खेती कर रहे हैं? केला की खेती तो कर रहे हैं लगभग 20 से 25 साल हो गए, लेकिन रिस्पांस हमको मिला। कभी केला की फसल अच्छी हुई तो रेट नहीं मिला। अब की बार फसल भी अच्छी है, रेट भी अच्छा है, इसलिए जो है ज़्यादा अब की बार मुनाफा हमको मिल सकता है। और लगाने की विधि के लिए केला के बहुत से लोग 4x4 पे लगा देते हैं, तो फसल पहले तो देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब फलद होती है तब तो उसमें जब हवा का प्रवेश खेत के अंदर नहीं होता है तो फल भी ज़्यादा छोटे आ जाते हैं, घार भी छोटे आएंगे, तो फिर वो रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। खेत में अगर रोपाई करें तो 1 बीघा में 350 पेड़ लगाया जाए। 6.5x6 पे हमने लगाया है। देखने में तो खेत बहुत विरल लगता था, लेकिन जब घार निकला है तब लोग देखे कि देखिए एक घार 50-50, 55-55 किलो निकला है। जो 4x4 पे लगाए हैं उनका 15 किलो का घार है, जो 6x6 पे लगाए हैं तो 25-30 किलो का घार है, हम 6.5 पे लगाए हैं तो 50-55 किलो का घार है। इसलिए कम पेड़ में ज़्यादा जो है प्रॉफिट होना, तो ये हमको समझ में आया है कि 6.5x6 पे लगाया जाए तो बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, कम पेड़ लगेंगे, कम खाद पड़ेगी, शुद्ध हवा खेत में प्रवेश होती है तो छीमी की बढ़त ज़्यादा होती है। यही एक कारण है और इसी तरह हम लोग खेती करते हैं। लगभग अच्छी पैदावार के लिए जो है किस महीने में केले की रोपाई की जाए और किस प्रकार से किसान अच्छा लाभ कमा सकें, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
हाँ, ये जो है खेत की पहले तैयारी की जाए। गेहूं का खेत हो तो बहुत अच्छा है, उसको मई जून में खूब जुताई की जाए। इसके बाद गोबर की खाद हेक्टेयर में 2-250 कुंटल डाली जाए और जुताई उताई करके 1 जुलाई से 25 जुलाई तक हर हालत में केले की नर्सरी की रोपाई कर दी जाए। और रोपाई करने की विधि वही है कि पेड़ की जो पिंडी है, पिंडी से 2 इंच तक पेड़ जो है मिट्टी में बंद कर दिया जाए और पेड़ से पेड़ की दूरी कम से कम 6.5 बाई 6.5 होना चाहिए। तब बढ़िया रिस्पांस मिलेगा और उसमें खर न जामने पाए, उसको देख रेख रखो। जाड़े से पहले आपको 5 फीट का पेड़ बना देना है गर्दन उसकी, तभी आपको रिस्पांस बढ़िया मिलेगा। अगर जाड़े के पहले 3 फुट का पेड़ रहेगा तो जाड़ा उसको बहुत सताता है, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। आपको जाड़े से पहले देखना है कि हम अपने पेड़ की गर्दन 5 फुट की बना लें, तब वो आपको जून में फल दे देगा, तब बढ़िया रिस्पांस मिलेगा और बढ़िया आपको फायदा होगा। समय से हर चीज करना तभी लाभदायक हो, और अगर समय से कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर नुकसान होगा आपका। दूसरी चीज़ ये है, किसान अक्सर परेशान रहते हैं। जैसे कि केला में फल आया, फल आने के बावजूद उसमें एक अजीब तरह का रोग लग जाता है। जो है फल में चिट्टी टाइप का हो जाता है, जिसको कहीं मचैचा बोलते हैं या अन्य रोग बोलते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए, शाइनिंग के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, ये आप बताना चाहेंगे? हाँ, इसमें जो है जो ये बिटिल लग जाता है, काले दाग पड़ जाते हैं, इसके लिए कर्राटे एक दवा आती है और एक आती है एम स्टार। वो दोनों मिलाकर के 1 ml से 0.25 ml एक प्रति लीटर पानी में वो मिलाई जाए, 1 ml ये कर्राटे मिलाई जाए, दोनों मिक्स करके और हर घास पे छिड़काव करा दिया जाए तो कीटनाशक जो है तो अपना कीटनाशक काम करेगी, कीड़ा मर जाएगा। और जो शाइनिंग आती है तो ये एम स्टार का काम है शाइनिंग बनाना, बढ़िया कलर बनाना, चमक आ जाती है घार के ऊपर, तो एम स्टार का काम है। हम लोग जब घार निकल आता है तो 2 से 3 बार इसका छिड़काव करते हैं, कीटनाशक का भी और एम स्टार का, तो बहुत बढ़िया जो है रिस्पांस हमको मिलता है। और इसके अलावा तो बहुत से लोग जहाँ पूछो कोई न कोई अलग सलाह देता है, लेकिन हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं और बढ़िया रिस्पांस मिलता है। तो ये रहे हमारे साथ बाराबंकी के कृष्णपाल, दौलतपुर निवासी, और इन्होंने केले की खेती के बारे में विशेष तौर से जानकारी दी। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इनकी राय से किसान अच्छा मुनाफा केला की खेती पैदा करके कमाया जा सकता है। वंदे भारत न्यूज़ टीम से विपिन कुमार की खास रिपोर्ट, बाराबंकी।